गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप बच्चों को पता है कि जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 3 मोशन इन अ प्लेन। बेटा इससे पहले मैंने डॉट प्रोडक्ट की बात कर ली थी। आज जो मेरा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, और एक एग्जांपल हम इसके ऊपर सॉल्व भी करेंगे। तो पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लेते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट हम टू वेक्टरों का निकालते कैसे हैं। ठीक है बेटा, तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सीखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेटा अगर मेरे पास देखो दो वेक्टर्स अगर हों, क्या हों, अगर मेरे पास दो वेक्टर हों तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, दो वेक्टरों क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं हम, तो बड़े ध्यान से आपने देखना है। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास कोई वेक्टर बी है, ओके, तो अगर मुझे इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसका सिंबल क्या होगा, तो आपने याद रखना इन दोनों के बीच में एक क्रॉस का सिंबल आ जाता है बेटा। ठीक है ना, डॉट हो तो डॉट लगाना है आपने, क्रॉस हो तो क्रॉस लगाना है बेटा आपने। ठीक है ना, तो आप दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे, इसका फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना है। मैंने आपको मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर भी निकालना सिखाया था। या तो आप इसको ए से डिनोट करो या आप इसके ऊपर ये सिंबल डाल के आप मॉडुलस भी डाल सकते हो। तो बेस्ट तरीका है बेटा, आप क्या करो, सिंपल ए ही लिखो। इसका मीनिंग क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ थीटा। ये जो थीटा होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसके साथ बेटा हमने एक यूनिट वेक्टर लिखना है, ये होता है एन यूनिट वेक्टर होगा। अब ये एन यूनिट वेक्टर क्या होता है मैं आपको अब ये समझाता हूं। ये जो एन यूनिट वेक्टर है इसको बोलते हैं ये परपेंडिकुलर होता है ऑन ए क्रॉस बी, ऑन ए क्रॉस बी बेटा। अब आपने ये याद रखना है कि जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो वापस से हमें एक वेक्टर ही मिलता है। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा बेटा नहीं होता है। जब भी आप दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट लेते हो आपको वापस स्केलर मिल जाता है, बट जब भी दो वेक्टरों का बेटा आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो आपको वापस स्केलर नहीं मिलेगा, आपको वापस वेक्टर ही मिलता है। ये आपने याद रखना, ये दिमाग में बैठा लेना। और जो वेक्टर हमें मिलेगा वो वेक्टर ए पर बी परपेंडिकुलर होगा और बी पर भी क्या होगा बेटा, परपेंडिकुलर होगा। इनकी एग्जांपल देख लो आप। एग्जांपल बेटे जैसे टॉर्क है, जो टॉर्क होता है ये बराबर होता है आर क्रॉस एफ के, आर क्रॉस एफ के। तो ये दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। अब ये जो टाउ है ये एक वेक्टर है और ये आर पर भी परपेंडिकुलर और बेटा फोर्स पर भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। तो ये है आपके पास बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का। देखो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। अब इससे स्पेशल याद रखना, जब भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो उसको सॉल्व करके हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में बेटा लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर होगा। ये यूनिट वेक्टर एक्चुअल में उस वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। अब मैं यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर की समझाता हूँ बात। बेटा ऐसे आपने एक सर्कल सा बना लेना है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर मैं समझाने लगा आपको बड़े ध्यान से आपने समझना है, ठीक है। मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता हूँ आपके लिए क्योंकि ज़्यादा बोर हो जाओगे आप, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि फिजिक्स को एंजॉय करके पढ़ा जाए, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आपने याद रखना, जो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टरों का था वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। वो इस वजह से नहीं होता कि डायरेक्शन बदल जाती है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी बराबर नहीं होंगे क्योंकि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन बी क्रॉस ए के अपोजिट होती है। तो ये कभी कम्यूटेटिव नहीं होते, एसोसिएटिविटी भी नहीं होती है। अब बेटा इसमें आपने याद रखना, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे, ये मैं समझा रहा हूँ चीज़, ये आपने सीख लेनी है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो तब क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ बेटा आपको। इतनी जगह पे आई होप कि ये जगह आपको दिख भी रही होगी, अच्छे से क्लियर भी दिख रही होगी। आई क्रॉस जे जो होता है बेटा, अगर आप याद करोगे आई डॉट जे तो वो तो जीरो था, बट आई क्रॉस जे जो होगा ये जीरो नहीं होता है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे बेटा तो आई क्रॉस जे किसके बराबर आ जाएगा, के के बराबर आ जाएगा। ऐसे जब जे क्रॉस के निकालोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा आई के बराबर आ जाएगा। ऐसे जब के क्रॉस आई निकालोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो जे के बराबर आ जाएगा। अब बेटा अगर इसी चीज को मैं रिवर्स करके लिख दूं, मैं तो डायरेक्शन चेंज कर दूं, क्लॉकवाइज चला जाऊं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं जे क्रॉस आई होगा के बराबर ही, लेकिन साथ में माइनस आ जाएगा क्योंकि डायरेक्शन बदल चुकी है बेटा, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर यहाँ पे के क्रॉस जे लिखूंगा तो क्या होगा, वो आ जाएगा माइनस आई के बराबर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आई क्रॉस के लिखूंगा
तो वो बराबर हो जाएगा -j के बराबर हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी वेक्टर की डायरेक्शन बदल जाती है तो वेक्टर कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, वेक्टर सेम नहीं होते हैं बेटा। तो इस तरीके से मैंने आपको यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा दिया है। अब चलते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा आप ले सकते हो। ओके, तो चलिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। बेटा अगर हम सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे आप यहाँ पे था i क्रॉस i अगर लेना है तो तब क्या होगा, j क्रॉस j अगर लेंगे तब क्या होगा, और k क्रॉस k अगर लेंगे तो तब क्या होगा। तो बेटा सेम यूनिट वेक्टर का एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो थीटा 0 साइन 0 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये हीरो हो जाएगा। अरे भाई हीरो नहीं, मैंने ज़ीरो बोला है बेटा। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा कमेंट किया था, आपने भी पढ़ लेना किसी वीडियोस के ऊपर, बहुत अच्छा कमेंट था कि सर 12th इज़ वेरी इजी बट आई एम वेरी बिजी। तो मैं मतलब काफ़ी टाइम तक उसको पढ़ के थोड़ा सा कैसे कैसे बच्चे क्या क्या सोचते हैं। ओहो, बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है पता है आपको। तो इसलिए बच्चा अच्छी जगह दिमाग लगाओ, पढ़ाई के अंदर दिमाग लगाओ, ज़िंदगी बड़ी लंबी है अभी। तो मैं ये नहीं बोलता हूँ आप खेल कूद मत करो, जवानी भी बार बार कहाँ आती है, जियो भी और पढ़ो भी, क्योंकि ना तो ये टाइम वापस आएगा ना और ये वक्त वापस आना है। तो दोनों काम साथ साथ में चलाओ, एक ही काम की तरफ चलना नहीं है आपको। ओके, तो बेटा इसी से सीखते हुए अगर a क्रॉस a निकालूंगा तो वो तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। तो मैंने जैसे अभी बताया अगर आपको a क्रॉस b निकालना है, तो अगर आप b क्रॉस a निकाल रहे हो तो इन दोनों में क्या फर्क आ जाएगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, माइनस साथ में लगाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन बेटा अपोजिट हो जाएगी इनकी, तो वेक्टरों की डायरेक्शन बदल जाती है। अब ऐसे अगर आप a क्रॉस 0 लोगे तो वो 0 ही होगा वापस, ठीक है ना। तो बेटा a क्रॉस 0 0 हो जाएगा क्योंकि 0 नल वेक्टर है, उसको किसी के साथ भी चाहे डॉट प्रोडक्ट लो चाहे बेटा क्रॉस प्रोडक्ट लो वापस 0 ही आंसर देगा आपको, ठीक है ना। एक चीज़ याद है, डॉट प्रोडक्ट में 0 नहीं होता, डॉट प्रोडक्ट में वापस वही वेक्टर आ जाएगा। तो बेटा ये है आपके पास वेक्टर्स, ठीक है ना। अब वेक्टरों की बात करूँगा कार्टेशियन मतलब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की किस तरीके से सॉल्व करते हैं, फिर एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आज टाइम बचता है तो एग्जाम्पल करवाएंगे, वरना एग्जाम्पल हम कल की क्लास में भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। बेटा आगे चल के मैंने लाइव क्लास भी लेनी है आपकी, मैं आपके लिए सेटअप जो है वो तैयार कर रहा हूँ, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो मुझे आपका भी थोड़ा सा साथ चाहिए। साथ इतना चाहिए कि आप मेरे चैनल को खूब शेयर करो कि ऑल ओवर द कंट्री मेरा चैनल पहुँचे, सारे लोग इसको व्यू करें। वो आप बच्चे ही कर सकते हो। आप बच्चों ने कितना टाइम देना भाई, दिन का से 10 मिनट में आपसे मांग लो, ज़्यादा समय में आपसे मांगता नहीं हूँ। बस थोड़ा सा आपने क्या करना, शेयर भी मत करो, बस जो वीडियो प्ले करते हो उसको देख लिया करो भाई। इसमें वो नहीं है मतलब मैं आपको को मारने के तरीके तो बता नहीं रहा हूँ, आपके ही फायदे की बात है। फ्री में बांट रहा हूँ एजुकेशन, तो फ्री में हर कोई बात है ना, पैसे में तो हर कोई खरीद लेता है, पैसों की कदर भी होती है, फ्री एजुकेशन की कहाँ कदर है भाई। तो इसलिए आप सोच रहे हो सर फ्री पढ़ा रहे तो हमें नहीं पढ़ना है, हम वहाँ जाएंगे जहाँ पैसे दे के पढ़ना है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये आपकी गलत फहमी है बेटा, ठीक है ना। तो चलिए एक वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ AXI प्लस AYJ प्लस AZK। उसके बाद बी वेक्टर को लिखा जा सकता है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। अब बेटा इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट लेना हमने, उसके लिए क्या करना होगा, A क्रॉस B जो होता है उसके लिए हमें डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। इसलिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, हार्ड एंड रूल नहीं है, इसके लिए डिटर्मिनेंट ही जो है मेथड सॉल्व करने का है हमारे पास। सबसे पहले यहाँ लिखोगे IJ, फिर लिखोगे बेटा K। पहले A वेक्टर, तो A के कंपोनेंट I के साथ क्या AX, फिर आएगा AY, फिर आएगा AZ आ जाएगा, फिर B का आ जाएगा BX, फिर BY आ जाएगा बेटा, फिर क्या आ जाएगा BZ आ जाएगा। तो बेटा आज मैं इतना ही रखूँगा, आगे मैं नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखा ना तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इसको हम कल के लिए रख लेते हैं। पहले आप इतना अंडरस्टैंड करके आ जाओ कि इसको देखो, आप मेरे से पहले इसको सीखना चाहते हो तो आप मैथमेटिक्स अगर स्टूडेंट तो सीख सकते हो, बट कल की वीडियो में मैं आऊँगा, थोड़ा सा आपके लिए सरप्राइज भी रहेगा। कल इस डिटर्मिनेंट को हमने सॉल्व करना है, तो मज़ा भी आएगा कल की क्लास में। आज बेटा इतना ही रखते हैं। आपको पता है अभी समय क्या हो चुका है बच्चा, रात के 10:30 हो चुके हैं जब मैं आपकी वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको नहीं पता, बड़ी मेहनत लगती है, बस थोड़ा सा आप वीडियो देख लिया करो प्लीज़, स्किप मत किया करो, बड़ी मेहनत लग रही है इसके ऊपर। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।